दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर बहुत सारे हमले किए, जिसमें इजराइल ने दावा किया कि हमने कई सारे हूतीस के नेताओं को मार दिया। फिलहाल हूतीस की तरफ से अब कंफर्म किया गया है कि हमारे सिर्फ राष्ट्रपति मारे गए हैं, और वो राष्ट्रपति मारे गए हैं जो हूतीस के नहीं थे, बल्कि यमन के राष्ट्रपति थे। जो भी नेता मारे गए हैं वो हूतीस के नेता नहीं थे, बल्कि यमनी सरकार के नेता थे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यमन के अंदर हूतीस की सरकार, जिसको अंसारुल्लाह कहा जाता है, वो अलग है, और जो यमनी सरकार है वो एक अलग सरकार है। हूतीस की तरफ से अब स्टेटमेंट आया है कि जो लोग मारे गए हैं उनका ताल्लुक हमसे खासकर नहीं है। मारे गए हैं लेकिन वो यमनी सरकार के नेता हैं। अहमद अल रहबी, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये यमन के राष्ट्रपति थे, इनकी मौत हो चुकी है। फिलहाल एक खबर और चल रही है अबू उबैदा को लेकर कि अबू उबैदा भी कल इजराइल के हमले में खत्म हो गए। बहुत सारे कमेंट मेरी वीडियो पर आ रहे थे, क्योंकि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी वजह से। लोग इंतजार में हैं, क्या यह खबर सही है? क्या अबू उबैदा खत्म हो गए? दरअसल इजराइल ने गाजा पर एक हमला किया, एक बिल्डिंग पर खतरनाक हमला था, और यह दावा किया कि जिस बिल्डिंग में हमने हमला किया है उस बिल्डिंग में अबू उबैदा भी मौजूद थे। हमला करने के कुछ देर के बाद इजराइल की तरफ से खबर चलाई गई कि हमने जिस बिल्डिंग पर हमला किया था उसमें कोई भी इजरायली बंधक मौजूद नहीं था, लेकिन अबू उबैदा वहां पर मौजूद थे और अबू उबैदा खत्म हो गए। लेकिन अभी तक हमास की तरफ से इस बात को ना तो नकारा गया है और ना ही एक्सेप्ट किया गया है, बल्कि कुछ सोर्स से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक जीत, मनोवैज्ञानिक युद्ध इजराइल हमारे साथ खेल रहा है, ताकि अबू उबैदा निकलकर सामने आ जाए। अबू उबैदा को ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए इस तरह की बातें दुनिया भर में फैला रहा है इजराइल, ताकि अबू उबैदा की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। कुछ सोर्सेज से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जिंदा हैं। इजराइल सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अबू उबैदा को खत्म करने की बातें इजराइल पहले कई बार दुनिया के सामने रख चुका है, कई बार बड़े बड़े दावे कर चुका है कि हाँ, हमने खत्म कर दिया। लेकिन खुलकर कोई स्टेटमेंट अभी तक हमास की तरफ से भी नहीं आया है कि इजराइल जो कह रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए अभी भी नहीं कहा जा सकता कि अबू उबैदा खत्म हो गए हैं, और इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि इजराइल जो दावा कर रहा है उसका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अबू उबैदा हो सकता है उस बिल्डिंग में मौजूद हो और थोड़ी बहुत उनको चोट लगी हो, क्योंकि इजराइल इससे पहले अबू उबैदा को लेकर तो कई सारे दावे कर चुका है कि हमने उनको मार दिया, लेकिन वो जिंदा निकले। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जिसके ऊपर हमला करने के बाद इजराइल ने खुलकर दावा किया कि हमने उनको मार दिया, और वो मरे हुए निकले। जैसे हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह हुए, या हमास के भी कई सारे लीडर ये खत्म कर चुके हैं। फिलहाल अभी भी पूरी तरीके से इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है हमास की तरफ से कि वो जिंदा हैं या खत्म हो गए। अच्छा, यमन की तरफ वापस आए तो इजराइल के हमलों में जो लोग हताहत हुए, जो नेता, इसमें से कुछ मारे गए, कुछ गंभीर रूप से घायल हुए। राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख, कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री, अर्थव्यवस्था मंत्री, न्याय मंत्री, सूचना मंत्री, विदेश मंत्री, सरकारी सचिव और सरकारी चीफ ऑफ स्टाफ। रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर रूप से घायल हैं, हालांकि मौत के मुंह से बाहर हैं। बाकी कुछ नेताओं की मौत हुई है। हालांकि जो यमनी हुतीस के बड़े बड़े चेहरे जो काफी टाइम से देख रहे हैं, उनको शायद कुछ नहीं हुआ है। हालांकि वो अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। हालांकि हुतीस का एक स्टेटमेंट जरूर सामने आया है। हुतीस ने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें राष्ट्रपति की मौत को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है, और उनकी जगह अभी एक नए राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद अहमद मिफ्ताह इनका नाम है। हुतीस की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने हमारे नेता को मारा, हम उनके नेता को मार देंगे। यहां पर बात नेतन्याहू की हो रही है। फिलहाल इजराइल के हमले गाजा पर लगातार जारी हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में गाजा के अंदर 88 लोग मारे गए, 431 लोग घायल हो गए, और ये जो मारे गए हैं इन्हीं में अबू उबैदा का भी जिक्र इजराइल की तरफ से किया गया है। देखते हैं कि भाई क्या निकल के आता है। वैसे अबू उबैदा इतनी आसानी से इजराइल के टारगेट पर आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि
काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि उनको लेकर दावे पक्के वाले किए गए हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन बाद में वो फिर से आकर अपना बयान दे देते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंफर्म कहीं से नहीं हुआ है, सिर्फ इसराइल इसको कंफर्म कर रहा है पूरी तरीके से। इसराइल की तमाम अथॉरिटी, मोसाद एजेंसी, शिनबेट भी इस बात को कंफर्म कर रही है, जो खुफिया एजेंसी है, कि हाँ हमने उनको ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इधर से कंफर्म नहीं हुआ है। फिलहाल यमन से खबरें आ रही हैं कि यमन के अंदर जब नेताओं की मौत हुई तो यमन के हुतीज ने जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उस पर धावा बोल दिया और कई सारे कर्मचारियों को बंधक बना दिया। इसी तरह की खबरें और भी आ रही हैं कि जो और भी ऑफिस हैं, बाहर के जो संस्थाएं हैं उनके ऑफिस हैं, उन पर भी धावा बोलकर कई सारे लोगों को बंधक बनाया है। यूनाइटेड नेशंस इसराइल को नहीं रोक पा रहा है। इसी तरह की चीजें करते हुए यमन के हुतीज ने कई सारे कर्मचारियों को बंधक बनाया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस भी क्या ही कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है इसराइल के साथ पिछले 1-2 साल में हमने देख लिया है। कौन सी बात यूनाइटेड नेशंस की अमेरिका और इसराइल मानते हैं, सिर्फ एक दिखावे का मानवाधिकार संगठन। दोस्तों, गाजा पर नजर सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं है, गाजा पर ट्रंप की भी नजर है, इसीलिए वो बेंजामिन नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ट्रंप गाजा का जातीय सफाया करने और 20 लाख फिलिस्तीनियों को अपनी मर्जी से बेदखल करके होटल बनाने और नेतन्याहू की तमन्ना पूरी करने की योजना बना रहे हैं। गाजा को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाए। कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं कि गाजा के लोग अपनी मर्जी से गाजा से चले जाएं और उसके बाद यहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाए जाएं, यहां पर बिजनेस किया जाए, एक टूरिस्ट हब बनाया जाए गाजा को। यह प्लान है इन लोगों का, नेतन्याहू का। द वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखी है। फिलहाल एक खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक जलालाबाद वाला एरिया है, वहां पर भूकंप आया और इस भूकंप में तकरीबन 509 लोगों की मौत हुई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 6.0 तीव्रता का यह भूकंप था और इसकी गहराई 8 किलोमीटर अंदर थी, इसीलिए इससे नुकसान ज्यादा हुआ है। 509 लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है, हजारों घायल हैं, बहुत सारे अभी भी मलबे के नीचे होंगे। जो घायल है उनकी भी मौत आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये भयानक भूकंप अफगानिस्तान के जो जलालाबाद प्रांत है वहां पर आया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट अब एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर शायद शांति होना बहुत मुश्किल है। अब सालों साल ऐसा ही चलेगा और उसके बाद क्या कुछ होना है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। अगर आपने कुरान और हदीस को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो शायद आपको आने वाले फ्यूचर का भी पता होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिडिल ईस्ट में अभी और होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट की बड़ी खबर यही है कि अबू उबैदा को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो कितनी सच है कितनी झूठ है ये अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। जिंदा भी हो सकते हैं और इजराइल की बात भी सही हो सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से इजराइल की बात को नकारा भी नहीं गया है अभी हमास की तरफ से। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।